ஒரு இடைக்கால ஏற்பாடாக 500 ரூபாயாவது பதில் உரையில் அமைச்சர் அறிவிக்க வேண்டும் என்று வற்புறுத்துகிறேன். और जहां तक सदस्य की चिंता है कि कार्य दिवस बढ़ाने के लिए, तो मैं बड़ा स्पष्ट करना चाहता हूं कि आदरणीय मोदी जी की सरकार कोई जितना भी डिमांड करेगा, चाहे फाइनेंशियल, requested allocations for 40 crore person days for 23-24. But I would like to ask through you the minister. பேரவைத் தலைவர் அவர்களே, அமைச்சருடைய ஸ்டேட்மெண்ட் திருப்தி அளிப்பதாகவோ இந்த கேள்வியின் தேவையை நிறைவு செய்வதாகவோ இல்லை. இது யூபிஏ சர்க்கார் நிகழ்த்திய சரித்திர சாதனைகளில் ஒன்று இந்த மனரேகா. இந்த மகத்தான திட்டம் என்பது குடும்பத்தில் ஒருவருக்காவது வேலை கிடைக்க வேண்டும் என்ற நிலையில் கொண்டு வரப்பட்டது இந்த திட்டமும் சட்டமும். ஆனால் இப்பொழுது இவை மெலிந்து எலும்பும் தோலுமாக உருக்குலைக்கப்பட்டு கிடக்கிறது. இவற்றிலிருந்து விடிவு வேண்டும் என்பதற்காக நான் தங்கள் மூலமாக ஒரு கேள்வியாக கிளப்புவது என்பது, இன்றைய நிலையில், இன்றைய விலைவாசியில், சம்பள முறைகளில் இந்த சம்பளத்தில் வாழவே முடியாது. எனவே மனரேகா தொழிலாளர்கள் முன்வைத்திருக்கிற கோரிக்கை தினசரி 700 ரூபாய் கொடுக்க வேண்டும் என்பது அவர்களின் கோரிக்கை. அந்த கோரிக்கை நியாயமானதும் நிறைவேற்றப்பட வேண்டியதும் தான். நான் தங்கள் மூலம் ஒன்றிய அரசை கேட்டுக்கொள்ள விரும்புவது, ஒரு இடைக்கால ஏற்பாடாக 500 ரூபாயாவது பதில் உரையில் அமைச்சர் அறிவிக்க வேண்டும் என்று வற்புறுத்துகிறேன். ஏனென்றால் இன்றைய நிலையில் ரெண்டு விஷயங்கள். ஒன்று, அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் அலவன்ஸ் என்பது கொடுக்கப்படுவதே இல்லை. 100 நாள் வேலை எங்கும் கொடுக்கப்படவே இல்லை. எனவே இதை 200 நாளாக உறுதிப்படுத்த வேண்டும், 700 ரூபாயாக உறுதிப்படுத்த வேண்டும். அதே மாதிரி அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் அலவன்ஸ் சட்டப்படி கொடுக்க வேண்டும். இல்லை, அதே மாதிரி एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर आप एक प्रश्न पूछे, प्लीज एक प्रश्न पूछे, ओनली वन क्वेश्चन, उसके बाद सप्लीमेंट्री अलाउ करूंगा. बैठ जाइए माननीय मंत्री. माननीय अध्यक्ष जी, सदस्य ने जो प्रश्न पूछा है, मैं बैठ जाइए, आप बैठ जाइए, आपका जवाब दे. सप्लीमेंट्री पूछ. माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा है मनरेगा के ऊपर की वेजेस को बढ़ाने के लिए और श्रम देने के लिए, तो मैं बड़ा स्पष्ट करना चाहता हूं कि पिछले 10 वर्षों में जब यूपीए की सरकार थी, तो उनके समय में मात्र 2,13,000 करोड़ रुपए के ही जारी किए गए थे. और हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में अगर जो पिछले 10 वर्षों का आप देखेंगे, तो करीब 250 गुना बढ़ाकर 7,37,000 करोड़ रुपए इस मद में देने का काम किया गया. अध्यक्ष महोदय, जहाँ तक सदस्य ने चिंता जाहिर की है कि वेजेस बढ़ना चाहिए, तो मैं बड़ा स्पष्ट इस बात को कहना चाहता हूँ कि वेजेस बढ़ाना हमारे मनरेगा की CPI एक संस्था है, जिसके थ्रू वो समय समय पर प्रतिवर्ष उसका आकलन करती है और जहाँ उसको उचित लगता है उस पर बढ़ाती है. मैं इनके संज्ञान में लाना चाहूँगा कि पिछले 5 वर्षों में अगर जो हम डेटा देखेंगे, तो मजदूरी में करीब 43% का इजाफा हुआ है. तो इसको प्रति वर्ष के अगर से हिसाब से देखेंगे, तो करीब 7% का इजाफा प्रति वर्ष हमारे मजदूरों का, श्रमिकों का होता है. और आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का ये ध्येय है कि हम मनरेगा में 100 दिन का काम जरूर अपने गरीबों को देना है. जो लोग इच्छुक काम करने वाले लोग हैं, उसी गांव में हम उनको रोजगार देने का काम करते हैं. बहुत बहुत धन्यवाद. ऑनरेबल मेंबर सप्लीमेंट्री. सर, ஒரே ஒரு கேள்விதான். माननीय मंत्री जी, அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் அலவன்ஸ் கொடுப்பது மாநில அரசா மத்திய அரசா என்பதை விளக்க வேண்டும். அடுத்து, நிர்வாக செலவினங்கள் என்ற பெயரால் தொழிலாளர்களின் சம்பளத்தில் பிடிக்கப்படுகிறதா, அது அரசாங்கமே அந்த செலவுகளை ஏற்றுக்கொள்கிறதா என்பதற்கு விளக்கம் அளிப்பதோடு,
அமைச்சர் மறுபரிசீலனை செய்து 200 நாள் 700 ரூபாய் சம்பளம் என்பதை உறுதிப்படுத்த வேண்டும். உறுதிப்படுத்துவாரா? मंत्री जी मैंने पहले ही कहा कि हमारी सरकार, अध्यक्ष महोदय, हमने पहले ही कहा, माननीय सदस्य को मैंने बताया कि हमारी सरकार प्रतिबद्ध है 100 दिन का काम देने के लिए, और कटौती देने की कहीं प्रश्न ही नहीं उठता है। और जहां तक सदस्य की चिंता है कि कार्य दिवस बढ़ाने के लिए, तो मैं बड़ा स्पष्ट करना चाहता हूं कि आदरणीय मोदी जी की सरकार कोई जितना भी डिमांड करेगा, चाहे फाइनेंशियल चाहे काम, उसको हमारी सरकार उस गांव में देने का काम करेगी। और दूसरा, मैं ये स्पष्ट ये करना चाहता हूं कि 100 दिन के काम के लिए स्टेट सरकार जो भी मांग करेगी, भारत सरकार उसको देने का काम करेगी। धन्यवाद। श्री सेल्वराज மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர் அவர்களே, முதல் முறையாக பேசுவதற்கு வாய்ப்பு கொடுத்ததற்கு நன்றி. என்னை தேர்வு செய்து அனுப்பிய நாகப்பட்டினம் தொகுதி வாக்காளர் பெருமக்களுக்கும் தமிழ்நாட்டிலே திமுக தலைமையிலான இந்தியா கூட்டணி தலைவர்களுக்கும் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். 100 நாள் வேலையிலே விவசாயம் என்பது முழுமையாக இயந்திரமயமாக மாறிவிட்டது. ஆகவேதான் நம்முடைய உறுப்பினர் அவர்கள் கேட்டிருக்கிறார்கள். பேரூராட்சி நகராட்சிகளுக்கும் இதை விரிவுபடுத்த வேண்டும். அதே போல இந்த ஆண்டு 86,000 கோடி ரூபாய் என்பதை அதிகப்படுத்த வேண்டும். இது செய்தால்தான் ஓரளவிற்கு கிராமப்புறத்தில் இருக்கிற பொருளாதாரம் சீரமைக்கப்படும். அந்த அடிப்படையில் இங்கே செய்யுமா என்பதை அறிய விரும்புகிறேன். अध्यक्ष महोदय, जो सदस्य ने चिंता जाहिर की है कि नगर पंचायत और नगर पालिका में, चूंकि हमारे आरडी विभाग का मामला नहीं है, लेकिन मैं सदस्य के संज्ञान में ये जरूर लाना चाहूँगा कि आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में ऐसी तमाम हमारी सरकार की योजनाएं हैं, जिसमें चाहे प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना हो, स्मार्ट सिटी हो, चाहे स्वच्छ भारत है, ऐसे तमाम कौशल विकास है, ऐसे तमाम योजनाएं हैं जिस पर हमारी सरकार रोजगार के दृष्टिकोण से काम कर रही है। बहुत बहुत टी सुमिति। Thank you very much, sir. Sir, the state of Tamil Nadu, where about 90 lakh people participate in Manrega works, had requested allocations for 40 crore person days for 23-24. But I would like to ask through you, the minister, it was sanctioned funds for only 28 crore person days, sir. So what is the rationale of the government behind such a smaller allocation to our Tamil Nadu state? And I would like to know through you whether the minister considered this and plans to increase the same in the coming time, sir. Thank you. अध्यक्ष महोदय, जो भी प्रदेश के हिसाब से वो अपनी डिमांड करते हैं, उसके हिसाब से हमारी सरकार उसको देती है। धन्यवाद। India's #1 AI empowered institution, JKKN. Admissions open for engineering, pharmacy, allied health sciences, arts, nursing and dental. JKKN Institution, Kumarapalayam.